नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि 2022 जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो जनवरी का जो महीना है, आपके दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। तो जो लोग जॉब करते हैं ना, उनका ट्रांसफर होने के प्रबल संभावना बनी हुई है। और आपके सभी कार्य आप खुद के बल पे सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे। हालांकि मेहनत और लगन से आप अपने कार्यस्थल पर खुद को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि जो जनवरी के महीना का मध्य समय है, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इस समय आपको लगेगा कि आप बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि मेहनत का फल आपको मिल रहा है। मन में नौकरी बदलने का आइडिया आ सकता है। हालांकि किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। छठे भाव में मंगल और केतु की युति है, तो कार्यस्थल पर आपके शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव है, जो आपके कार्य में परेशानी डालने की प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में उनसे संभल के रहे। और ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपको कोई बड़ा सफलता भी मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि बेवजह के गॉसिप में ना पड़े, बल्कि आप समय का फायदा जरूर उठाएं। जो व्यापारी हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही अपनी काबिलियत के बल पर आप आकस्मिक रूप से धन प्राप्त कर पाएंगे। और शुक्र और सूर्य जो सप्तम भाव में एक साथ बैठे हैं, तो यकीनन आपके व्यापार में विस्तार के लिए किसी तरह की आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं व्यापार में, तो आप कर पाएंगे और आपको आगे चलकर इसका लाभ भी देगा। हालांकि जो लोग का सरकारी चीज़ों में पैसा रुका हुआ है, वो सूर्य की कृपा से आपको सरकार से लाभ भी मिलता हुआ दिखता है। तो व्यापारियों के लिए खासकर ये महीना बहुत अच्छा है। और पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो संबंध को बेहतर करके आप व्यापार को बढ़ा सकते हैं। धन की बात करते हैं मिथुन वालों, जनवरी के महीने में धन तो आएगा, लेकिन खर्चे भी हैं, क्योंकि द्वादश भाव में राहु है, मंगल देव की दृष्टि भी है, पूरे महीने आपके ऊपर प्रभाव है। तो ऐसे में खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि इनकम भी बढ़ेगी, पर खर्चे भी है, तो खर्चों में कंट्रोल रखना होगा। हालांकि उत्तरार्ध का समय थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। अलग अलग यानी कि धन आने के जो स्रोत है वो बढ़ेंगे। एक से कहीं स्रोत, ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे और आप अपार धन प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि आप धन के अभाव में जो भी आपकी अधूरी परियोजना है, एक बार फिर से आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो व्यापारियों के लिए भी विस्तार के लिए ये समय अच्छा है। आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा। अब हम अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, क्योंकि छठे भाव में मंगल छाया ग्रह केतु है। अब सप्तम भाव पर सूर्य शुक्र है। अष्टम भाव में शनिदेव है, बुध है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तो है, खास तौर पर 14 जनवरी के बाद जब सूर्य और शनि एक साथ होंगे, तब स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़्यादा परेशान करेगी। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चलकर मुश्किलें होगी। और इस समय जहाँ तक संभव हो, पेट का थोड़ा ख्याल रखें। बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो देखिए, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेम विवाह, लव मैरिज होने की संभावना प्रबल है। अब पंचम भाव के स्वामी जो है प्रेम के नैसर्गिक कार्य जो शुक्र देव है, वैवाहिक पार्टनरशिप के भाव सप्तम भाव में है। यदि आप सिंगल हैं, तो अगर किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, तो आप इजहार कर पाएंगे, खुलकर बात कर पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए सकारात्मक बदलाव आ रहा है। कोई भी विवाद था पहले से आप लोगों के बीच, वो सॉल्व हो जाएगा। वैवाहिक जीवन भी बेहतर है, क्योंकि 16 जनवरी के बाद जब मंगल देव आपकी राशि के सप्तम भाव में आएंगे, हालांकि यहाँ पर मांगलिक दोष बना रहे हैं, तो यकीनन थोड़ा सा रिश्तों को संभालना होगा। ऊपर से शनि की ढैया भी चल रही है। एक दूसरे को समय दें और जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। जनवरी के बाद परिस्थिति में कुछ नकारात्मक परिवर्तन है। छोटे मोटे घर में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। हालांकि संतान की उन्नति भी होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम जो दृष्टि है पंचम भाव पर है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान की तरक्की भी होने के यहाँ पर संभावना बढ़ी हुई है। पारिवारिक जीवन, छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो कोई खास बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, घर के सदस्य से छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको हो सकता है बेवजह बदनाम कर दे, क्योंकि चौथे भाव के जो स्वामी है बुध देव अष्टम भाव में। अब यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य पर भी थोड़ी परेशानी दिखती है। कई ग्रह ये भी कहते हैं कि आप धर्म कार्य की तरफ झुकेंगे। हालांकि पिता के साथ संबंध बेहतर जरूर करें, और तकरार वगैरह जो है रिश्तों में
इसको आपको ध्यान रखना है। तर्क वितर्क में मत पड़े, बेवजह कुछ भी बोल देने से बचिए, मर्यादा से भरे हुए रहिए तो उत्तम रहेगा। क्या करें कि जनवरी का महीना अच्छा बीते। नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खाएं। दूसरा बात, आप काला और ब्राउन कलर का कपड़े बिल्कुल भी ना पहने जब तक ढैया चल रही है। साथ ही संभव हो तो श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़े बहुत खर्चे होंगे, क्योंकि घर के रखरखाव पर थोड़े खर्चे होंगे। इस समय अगर कोई संपत्ति पुरानी पड़ी है, कीमती वस्तु पड़ी है, तो आप सोचेंगे कि उसको हटाकर कुछ किया जाए। हालांकि आप अगर अपनों से दूर रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, किसी फंक्शन में जाना हो सकता है और व्यस्तता बढ़ी हुई है। पर धन की बात करें तो फरवरी का महीना ठीक है, क्योंकि खर्चे तो हैं और ये खर्चे थोड़ा तनाव बढ़ाएंगे। बाजार में आपको लेकर बातें होंगी तो इन चीज़ों पर आप ध्यान न दें। जो लोग खुद का काम करते हैं या जॉब करते हैं जमकर मेहनत करेंगे और आपका भाग्य भी बदलने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी है पढ़ाई लिखाई पर से फोकस हट रहा है, इसलिए सावधान रहें और पढ़ाई पर ब्रेक ना लगाएं। पढ़ाई से मोह भंग हो रहा है तो ऐसे में थोड़ा सा आप चाहें तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र 27 बार रोज पढ़ें, तो पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा। आपके आगे के मार्ग बढ़िया रहेंगे और ज़्यादातर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलना है, दुविधा से बाहर निकलना है। प्रेम जीवन की बात करें तो ठीक है, पर प्रेमी कहीं धोखा ना दे दे, इसका भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। तो मन में उदासी आ सकते हैं, संयम से काम लें, स्थिति संभल जाएगी। तो धोखा खाने के योग हैं, तो संभल के रहना है। अगर आप जैसे कि आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने के योग है। जीवन साथी किसी बात से नाराज ना हो जाए। हालांकि आपकी माँ से भी खूब ज़्यादा नहीं बनती दिखती, ऐसे में उनकी भावनाओं को समझें और समझदारी से काम लें। अविवाहित लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखिए विवाह तय होने के योग है, पर हड़बड़ी में गलत रिश्ता मत तय कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा सिर्फ पेट का आपको ख्याल रखना है फरवरी के महीने में, बाकी चीज़ें आपके अनुरूप है। तो बात करें अगर हम आपके लिए मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, क्योंकि आपके जीवन में मार्च के महीने में जो मिथुन वाले हैं, देखिए करियर के मामलों में आपको सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन अगर किसी तरह का आपको लगे अभी उतरती भी ढैया भी रहेगी कि परेशानी ज़्यादा है, तब सरसों के तेल में अपना छाया देखकर दान कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।